और अब हम जा रहे हैं फॉल की मिस्ट वाली साइड के ऊपर। बहुत ज़्यादा मिस्ट है, एज यू कैन सी मेरे फेस पे ऑलरेडी मिस्ट आनी शुरू हो गई है। ओह माय गुडनेस, इट फील्स लाइक इट्स रेनिंग, लुक एट दैट। ओह माय गुडनेस, oh that's crazy, let's go back, let's go back। oh that's way too much, that's way too much। बट बहुत ही रिफ्रेशिंग सा, जो फेस के ऊपर आपकी जो फ्रेश वाटर की जो मिस्ट आती है ना, सो रिफ्रेशिंग, सो गुड। सुबह से ना सोए हुए थे, थके हुए थे, बट जैसे हम यहाँ पे आए ना तो वो एनर्जी वापस आ गई है। हाँ जी, तो समर का पहला ट्रिप जैस्पर एथाबास्का फॉल्स 2025। बहुत ही प्यारा वेदर है। हम एडमिंटन से जैसे ही चले हैं ना तो बहुत सारी बारिश, बहुत सारा तूफान था सुबह। वी थॉट कि यार कहीं गलत दिन तो चूज़ नहीं कर लिया हमने एथाबास्का या जैस्पर आने के लिए। बट जैसे ही हम जैस्पर एंटर हुए ना तो सनशाइन है, बहुत ही प्यारा मौसम है, नो रेन, नो थंडरस्टॉर्म, एंड वी आर सुपर एक्साइटेड। वी आर एट द मोमेंट वी आर हेयर एट एथाबास्का फॉल्स। हमारे साथ जो आए हैं ना बंदे आज, वो आए हैं इंडिया से नए, तो उनको दिखाने के लिए लेके आए हैं। सो जो बंदा पहली बार आता है उनके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे। हम अभी पूछते हैं रूपम भाई से थे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। It's like super cool and relaxing. हम जब सुबह चले हैं ना तो बहुत बारिश थी। रूपम भी ये सोच रहा था कि यार बारिश है, क्या मज़ा आएगा, क्या देखेंगे, गाड़ी में ना कहीं बैठना पड़ जाए। And even we are feeling sleepy too. स्लीपी भी थे क्योंकि कल रात अच्छे सो नहीं पाए हम, 2-2:30 बजे सोए और सुबह 8 बजे घर से निकल गए थे। और अब एथाबास्का फॉल्स जैसे ही हम पहुँचे हैं तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा मौसम है। सारी फॉल्स आपको दिखाएंगे, 180 डिग्री में फॉल्स दिखाएंगे, और उसके बाद नीचे जाएंगे डाउन स्टेयर्स, वहाँ पे जहाँ पे राफ्टिंग लोग करते हैं, जहाँ से राफ्टिंग शुरू होती है बेसिकली, वहाँ उस वाले पॉइंट पे हम जाएंगे और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो गाइस एथाबास्का फॉल एक ऐसी फॉल है जो पार्किंग के बहुत ही नज़दीक है। जैसे ही आप गाड़ी को पार्क करते हो ना तो मे बी 50 फीट ही चलना आपको, और साथ ही आपको फॉल्स जो है वो दिखनी शुरू हो जाती है। जैसा कि अभी हम चले हैं 2 मिनट ही हुए चल रहे हैं, और ये देखिए आप फॉल्स। तो गाइज वी आर डन विद द वन स्पॉट। ये जो फॉल है ना स्पेशली इसके ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज आप देख सकते हो इस फॉल को घूम के। सो वन इज़ लेफ्ट साइड, सेंटर एंड देन राइट साइड। तो सारी जो आपको वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है इस फॉल का। पार्किंग फ्री है, फॉल की एंट्रेंस फ्री है, सो यू नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर दिस। स्पेशली पार्किंग इसलिए फ्री होती है क्योंकि जब आप एंटर करते हो ना तो वो आपको एंट्रेंस फी, उसका जो $22 पर व्हीकल वो चार्ज कर लेते हैं 24 आवर्स का। तो गाइज लगभग 100 पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम पहुंचे हैं थर्ड स्पॉट पे, जो कि है बिल्कुल राइट साइड ऑफ द फॉल। पहले हम वहाँ पे थे टोटली ऑपोजिट, फिर सेंटर में गए हैं, और अब हम आए हैं थर्ड स्टॉप पे। तो यहाँ पे जो फॉल का व्यू है ना, इट्स टोटली डिफरेंट, बहुत ही अलग सा वाइब है ना जो वो आपको आती है, और जो फॉल की मिस्ट है ना वो भी आपको फील होती है यहाँ पे। लेट्स हैव अ लुक। और अब हम जा रहे हैं फॉल की मिस्ट वाली साइड के ऊपर। बहुत ज़्यादा मिस्ट है, एज यू कैन सी मेरे फेस पे ऑलरेडी मिस्ट आनी शुरू हो गई है। ओह माय गुडनेस, इट फील्स लाइक इट्स रेनिंग, लुक एट दैट। ओह माय गुडनेस, oh that's crazy, let's go back, let's go back। oh that's way too much, that's way too much। बट बहुत ही रिफ्रेशिंग सा, जो फेस के ऊपर आपकी जो फ्रेश वाटर की जो मिस्ट आती है ना, सो रिफ्रेशिंग, सो गुड। सुबह से ना सोए हुए थे, थके हुए थे, बट जैसे हम यहाँ पे आए ना तो वो एनर्जी वापस आ गई है। तो गाइस रिवर के साथ साथ थोड़ा सा दूर चल के देखते हैं एक और व्यू पॉइंट अगर हमें मिल जाए। जैसे हम जैसलमेर में एंटर हुए ना तो लास्ट ईयर जो वाइल्ड फायर हुई थी ना यहाँ पे, तो उसका असर जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला यहाँ पे। एज यू गाइस कैन सी बहुत सारे पेड़ जो एथाबास्का फॉल्स के नज़दीक हैं वो भी सारे बर्न हो चुके हैं। उन्होंने जो बर्नड ट्रीज़ थे वो काट के ऑलरेडी उसको एरिया को क्लीन सा कर दिया है। और बहुत सारे जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं ना, रॉकी माउंटेन्स अराउंड जैस्पर सिटी, वो सारे बर्न हो चुके हैं। और इवन अनव वाज लिटिल सैड अबाउट इट। वो बोल रहा था कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे ट्रीज़ जो बर्न हो चुके हैं। सो हमें भी बहुत बुरा लगा, बिकॉज
जैस्पर इज़ द सिटी वी लव, यू नो। एवरी ईयर हम यहाँ पे आते हैं, कैंपिंग करते हैं। विस्लर कैंपिंग कैंप ग्राउंड जो है वो हमारा फेवरेट कैंप ग्राउंड है। और या सो यहाँ पे अभी देख सकते हो आप, सो दिस इज़ काइंड ऑफ वी वर देयर। सो यहाँ से चल के थोड़ा सा व्यू पॉइंट लेने के लिए साथ में आया हूँ मैं, तो इसके साथ साथ थोड़ा सा और आगे जा सकते हैं। बट लुक एट दैट, पूरा जंगल जो है वो पूरा बर्न आउट हो चुका है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा देखने को। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने बहुत ही बढ़िया रहते हैं रॉकी माउंटेन्स को घूमने के लिए, चाहे वो बैफ हो चाहे वो जैस्पर हो, क्योंकि ठंड नहीं होती है और वाटर फॉल्स जो है वो सारी आप अच्छे से देख लेते हैं। लेक्स जो हैं वो फ्रोज़न नहीं होती हैं, आप उनमें कनू कर सकते हैं, स्विमिंग नहीं कर सकते, कनू कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा सा मौसम होता है यहाँ पे। इस साल भी हम प्लान कर रहे हैं बहुत सारी कैंपिंग्स। Along with my photography, you will see lots of our camping trips, you know, maybe जैस्पर में या फिर एडमिंटन के नज़दीक जो भी जितने भी कैंप ग्राउंड्स हैं वहाँ पे हम जाएंगे। डिफरेंट कैंप ग्राउंड्स में डिफरेंट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं लाइफ में या फिर शौक रखते हैं, मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक अवर वीडियोस। तो ये वाला स्पॉट है जी, सेंटर स्पॉट जैसे मैं बोल रहा था। सो काइंड ऑफ सेंटर, क्योंकि एक ये स्पॉट है और एक ये वाला स्पॉट है। वहाँ पे जाके भी आपको दिखाऊंगा कैसा व्यू पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे तो थोड़े से पेड़ वगैरह तो यहाँ से इतना अच्छा नहीं आ रहा। लेट्स डू अ स्लोमो। तो चलिए गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट डे इन जैस्पर सिटी। आज रात को जैस्पर में ही रहेंगे, आई मीन क्लोज टू जैस्पर, हिंटन सिटी एक, वहाँ पे रहेंगे। और उसके बाद हम कल जैस्पर सिटी घूमेंगे। जैस्पर में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, जैस्पर डाउनटाउन देखेंगे। और उसके बाद जैस्पर के पास एक बहुत ही प्यारा सा लेक है, इट्स कॉल्ड लेक पिरामिड। बहुत सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता, पर कल आपको दिखाएंगे। ये आ गया जी फ्रंट वाला सीन, और ब्रिज के दूसरे पास से है हमारा बैक साइड ऑफ द फॉल्स। अगर ओवरफ्लो ना होता तो हमारे पास ऑप्शन थी वहाँ से घूम के जाके नीचे जाने की, जहाँ पे राफ्टिंग वगैरह का सीन होता है, वहाँ पे हम देख सकते थे। बट अभी उन्होंने बंद कर रखा है बिकॉज ऑफ द ओवरफ्लो ऑफ द वाटर। तो चलिए गाइज, वी आर काइंड ऑफ हाफ वे थ्रू द व्लॉग, बिकॉज कल वाला व्लॉग भी इसी क्लिप में, इसी वीडियो में दिखाऊंगा आपको। यहाँ एतबास्का फॉल में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। एंड अभी वी आर लिविंग टुवर्ड्स आवर होटल में जाएंगे। रात को डिनर का प्रोग्राम भी हिंटन में रहेगा। अभी जब हम ट्रैवल कर रहे थे ना एडमिंटन टू हिंटन, तो हिंटन में बड़ा ही प्यारा सा एक तंदूरी रेस्टोरेंट है, आई थिंक तंदूरी फ्लेम्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खाना बहुत ही अच्छा था उनका मैंने उनको 10 स्टार दे दिए हैं, 10 आउट ऑफ 10, और टिप भी दे दी है मैंने उनको, जस्ट बिकॉज कि खाना बहुत ही स्वाद था। यूजली हम जैस्पर में खाते हैं, पर जैस्पर में जो 1-2 रेस्टोरेंट है ना, उनका खाना इतना टेस्टी नहीं होता फॉर सम रीज़न। मे बी वो साउथ इंडियन टच होता है उसमें, पंजाबी टच नहीं होता। जो हिंटन का रेस्टोरेंट था उसमें पंजाबी टच था, और बहुत बढ़िया था यार, मज़ा आ गया खा के। ओके जी, सो थोड़ा सा प्लान चेंज। अब हम आए हैं जैस्पर सिटी में फॉर डिनर में हो सकता है हम कुछ जैसे नाचोस वगैरह या जो राइस बॉल्स होते हैं वो खाएं, या फिर इंडियन खाना खाएं। अभी पक्का नहीं है, फॉर श्योर नहीं है। और एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, इट्स जैस्पर एडवेंचर सेंटर। दिस इज़ जैस्पर एडवेंचर सेंटर। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप नए आते हैं ना जैस्पर सिटी में, हाँ जी पुत्र, नहीं इट्स नॉट, इट्स लॉक्ड। तो जब आप नए आते हैं ना जैस्पर सिटी में, तो ये वाला जो काइंड ऑफ प्लेस है, छोटा सा ऑफिस, यहाँ पे आपको बहुत सारी जो बुकिंग्स हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ से। जैसे टूरिस्ट बस हो गई, या फिर टूरिस्ट राफ्टिंग हो गई, या फिर हाइकिंग होगी, या फिर यहाँ पे एक गंडोला है उसके ऊपर आपको जाना है। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से बुक करवा सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत ही यहाँ पे हर टाइम पे एक बंदा बैठा रहता है। तो दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लॉन्च, दिस इज़ टिम्बर वुड लॉन्च। इसमें आपको बहुत सारी सोवेनियर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। टुडे इज़ संडे इवनिंग, इसलिए बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। गुड एंड बैड एज वेल। बैड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब लोग नहीं होते, रौनक मेला नहीं होता, तो मतलब यू नॉट हैव फन, यू नो, उसमें इतना मज़ा नहीं है। दूसरी चीज़,
दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, बहुत कम लोग हैं तो घूमने में अच्छा लग रहा है। कहीं भी जा रहे हैं लाइन अप नहीं है, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो लाइन अप नहीं होगा, हमें फूड अवेलेबल हो जाएगा ऑन द सेम स्पॉट, तो वो गुड रहता है। हवा चलनी शुरू हो चुकी है, इफ़ यू गेस कैन हियर द विंड नॉइस, बट स्टिल इट्स गुड। एज यू गाइस नो कि मेरी गाड़ी के ऊपर जो स्टिकर्स लगे होते हैं ना, एक साइड के ऊपर जैस्पर के स्टिकर्स जो लास्ट ईयर लिए थे, और इस साल मैं ये वाले स्टिकर्स ले रहा हूँ 1 2 एंड 3। बाकी मेरी गाड़ी में ऑलरेडी पड़े हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इट्स रियली हार्ड टू फिगर आउट कि कौन सा लें और कौन सा ना लें, बट आज मैं सिर्फ 3 ले रहा हूँ। तो गाइस एक्साइटमेंट इतनी हो गई थी कि गाड़ी की पार्किंग जो है ना वो पे करना भूल गए थे। यहाँ पे 9 AM to 9 PM तक पार्किंग है 2 आवर्स की, उसके बाद आपको दोबारा आके पार्क करना पड़ेगा। सो मैंने अभी 2 आवर्स की पार्क कर दी है, $6.50 लगे हैं मेरे टोटल। जो स्टिकर्स की बात मैं कर रहा था, जो मैंने अभी स्टिकर्स लिए हैं ना, एक तरफ तो यहाँ पे अभी स्टिकर्स लगेंगे, इस तरफ जहाँ जो स्टिकर्स लगे हुए हैं मेरी गाड़ी के ऊपर वो वाले दिखाता हूँ आपको, जो मैंने लास्ट ईयर लिए थे। ऑल ऑफ देम आर जैस्पर, सॉरी बैंफ भी है उसमें, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर बैंफ या कैनेडा बैंफ, और वन स्टिकर इज गोप्रो। सो ये वाले स्टिकर्स हैं। और जो दूसरी जगह लगेंगे वो लगेंगे हमारे नए वाले स्टिकर्स। आई विल शो यू। सो आई नो दीज स्टिकर्स आर काइंड ऑफ बिग, बट ज़्यादा नहीं लगेंगे, मे बी 4 और 5, जो पूरा जगह भर जाएगी। इट्स गोना बी लुक अमेजिंग। तो चलिए गाइस, रूही ने रेस्टोरेंट ढूंढ लिया है जहाँ पे हमने अभी कुछ खाना है। कुछ मतलब मुझे नहीं पता कि क्या खाएंगे, बट बहुत ही बढ़िया सा रेस्टोरेंट है वो। वहाँ पे ड्रिंक्स भी होंगी, बच्चों के लिए स्नैक्स भी होंगे, और हमारे लिए स्नैक्स होंगे। खाने का भी किसी का अच्छा मूड नहीं है कि वो पेट भर के वो नान परोठे खा ले, वो वाला सीन नहीं है। हल्का फुल्का ही रखेंगे, कुछ स्नैक्स टाइप जो इंग्लिश फूड होता है ना, कैनेडियन, वही ट्राई करेंगे इस बार। अरे नो, कहाँ गए सब लोग? ओके, दूसरी तरफ जा चुके हैं। अगर आप जैस्पर पहली बार देख रहे हो ना, अगर आप कभी जैस्पर में नहीं आए हो या फिर प्लान कर रहे हो, जैस्पर इज़ अ ब्यूटीफुल क्वाइट प्लेस। बैंफ या कैनमोर की तरह ये क्राउडेड नहीं है, और ना ही ये इतना कमर्शलाइज्ड है। ठीक है, सो फाइनली वी आर इनसाइड द रेस्टोरेंट। वाइब बाहर से बहुत डल लग रही थी, पर अंदर आए हैं तो बहुत ही प्यारी वाइब है। बहुत सारे लोग थे, पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ था, एक ही टेबल था जो हमें मिला है। हमने नाचोस मंगाए हैं, एक बोल मंगाया, इट्स वेजिटेरियन, बच्चों के लिए फ्राइज़ हैं और चीज़ मेल्ट है। बहुत ही यम्मी फूड लग रहा है देखने में। खा के देखते हैं कैसा है और उसके बाद देते हैं इसका रिव्यू। ओके जी, सो डिनर हमारा फिनिश हो गया। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। नाचोस थे अमेजिंग, और एक बोल मंगाया था हमने वेजिटेरियन, अमेजिंग अमेजिंग, 10 आउट ऑफ 10। हाँ जी, तो फाइनली गुड मॉर्निंग हो चुकी है, नया दिन, नई सुबह। कल रात को ऑलमोस्ट 10 बजे हम होटल पहुंचे हैं। होटल अबव एवरेज है। अबव एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका फूड अच्छा था जो हमने सुबह खाया है। रूम्स अच्छे थे और मोर ओवर कंफर्टेबल था। ठीक है, क्वाइट था और काफ़ी नज़दीक था। जैसे हम हिंटन एंटर किए हैं वो होटल आ गया। अगर आप एडमिंटन से आ रहे हैं तो हिंटन पूरा क्रॉस करके फिर आपको होटल वहाँ पे मिलेगा। पीछे पहाड़ियाँ थी, आगे बहुत ही प्यारा सा सीनरी था, बहुत ही प्यारा लैंडस्केप था। तो अब मैं सुबह उठा हूँ, बाकी लोग जो हैं वो पूल में नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हॉट टब में बैठे हुए हैं, स्पा ले रहे हैं। बट मैं यहाँ पे निकला हूँ बाहर अपनी गाड़ी को स्पा देने के लिए, इसको नहलाने के लिए, इसको शावर देने के लिए। तो ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छा सा कोई ऑटोमेटिक कार वॉश मिल जाए, या फिर अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो आई विल डू इट मैनुअली, जो थोड़ी बहुत कसरत करनी पड़ेगी। सो लेट्स फाइंड आउट। हमें एक जगह मिल गई है, इट्स कॉल्ड कैनको वॉश। कार वॉश की जगह इन्होंने कैनको वॉश लिखा हुआ है फॉर सम रीज़न, और ये हमें कोड मिल गया $10.50 का। सिल्वर वॉश है, इसमें गोल्ड वॉश और प्लेटिनम वॉश भी था, बट आई वाज लाइक मुझे सिल्वर दे दें, कैनको वॉश। ये रहा ड्राइव थ्रू, यहाँ से जाके गाड़ी धोएंगे आज। हाँ, अगर होटल की बात करूँ तो होटल वाज अराउंड $99 अ रूम।
हम 2 फैमिलीज थे तो 2 रूम बुक किए थे। अराउंड 200 में हमें 2 रूम्स मिले और इनका खाना बहुत अच्छा था यार। 9.99 प्लस टैक्स और $10 50 सेंट्स हमें पे किए हैं। डोर हमारे खुल गए हैं जी। सो दिस इज़ अ ऑटोमेटिक कार वॉश। ग्रीन लाइट यहाँ पे फ्लैश हो गई है तो वी आर गोइंग इनसाइड। गाड़ी को जितना सीधा हो सके सीधा रखें। 99.9% मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि जो कार वॉश ऑटोमेटिक वाले होते हैं ना उसमें ब्रश ना हो, जो रोलर्स घूमते हैं ना, जस्ट बिकॉज के जो रोलर्स होते हैं ना वो अगली गाड़ी को धो के आपकी गाड़ी को धो रहे हैं। हो सकता है अगली गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी है और उसके ऊपर जो सारा जो डर्ट है, ग्राइम है, वो लगा होता है उनके रोल्स के ऊपर, तो वही रोल आपकी गाड़ी के ऊपर वो स्क्रब कर देते हैं और वो जो माइक्रो स्क्रैचेस है ना वो आपकी गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं, विच आई हेट। ये वाला सिस्टम बहुत बढ़िया लगता है जो इस टचलेस 100%। तो अब ये क्लीन कोट कर रहा है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि एक ही मशीन चल रही है, दूसरी में से आ ही नहीं रहा वो। हाँ अब दोनों चली हैं। तो चलिए किनको कार वॉश को देते हैं रेटिंग, देखते हैं हमारी गाड़ी अच्छे से साफ हुई भी है या नहीं। आई कैन सी द डर्ट। और सिल्वर वाला है ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि सिल्वर वाला इतना अच्छा नहीं रहेगा। मतलब बोला नहीं उन्होंने इतना अच्छा रहेगा, बट मुझे लगता है कि इतना अच्छा नहीं था सिल्वर वाला, जिसमें अभी भी आई कैन सी, यू सी दैट इट्स स्टिल देयर। सो $10 मेरे वेस्ट ही हुए हैं ऑलमोस्ट। कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं है मुझे। इससे अच्छा तो मैं वैंड वॉश कर लेता। $5 ही लगने थे मेरे। हाँ अगर ये आप सोच रहे हो कि ये कैसे टूटा है, इसकी कहानी है, मैं बाद में बताऊँगा। तो ये मेरा पास अभी भी गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है, विच इज़ वैलिड टिल 4 PM टुडे। तो अगर हुआ तो वी विल गो टू पिरामिड लेक, अगर नहीं तो वी विल गो बैक टू एडमिंटन। रास्ते में 1-2 लेक्स हैं, वहाँ पे रुकेंगे। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I कि जी तो फाइनली वी हैव रिच्ड पिरामिड लेक, जो जैस्पर सिटी से 10 मिनट्स की ड्राइव है, क्योंकि 40-50 की स्पीड है तो आराम से लोग आते हैं। यहाँ पे लोग साइकिलिंग भी करते हैं रोड्स के ऊपर, हॉर्स राइडिंग भी करते हैं और ट्रैकिंग भी करते हैं। तो रास्ता काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल रास्ता है जैस्पर सिटी से पिरामिड लेक का। और यहाँ पे ना पिरामिड लेक पे बोटिंग भी होती है, एक लॉज भी है और कॉफ़ी शॉप है। एंड दिस इज़ द सेकंड टाइम वी आर विजिटिंग पिरामिड लेक। 2 साल पहले आए थे, बहुत बड़ी एक्सपीरियंस रहा। अब फैमिली आई है इंडिया से, देन उनको लेके आए हैं यहाँ पे घुमाने के लिए। आज रश बहुत कम है बिकॉज टुडे इज़ मंडे। एंड फाइनली वेदर बहुत प्यारा है। अभी नीचे जाएंगे, प्रॉपर लेक के सेंटर में जो आइलैंड सा बना हुआ ना वो देखने चलते हैं। हाउस एक्सपीरियंस, लेट्स गो। आप बेजे थल्ले जाके भी ला सकते हैं। फिशिंग लिए बहुत एंड वी गोइंग टू So how's it, Anav? good. Good? Like water sound is very good. Yeah. Like, here. The sound of the water is so good. Like just like trees moving just like that. Look here.
सो गुड। So, तो अना भी पूरा फन कर रहा है। ही इज अ नेचर लवर बेसिकली। like I love nature. he loves it. So make sure you garbage it properly. सरप्राइजिंगली इसी लेक के ऊपर अनव ने स्केटिंग की हुई है, आइस स्केटिंग, और हमें चल के हमें पूरा काफ़ी दूर तक हम गए हुए हैं इस लेक के ऊपर। अब गर्मी है तो लोग बोटिंग कर रहे हैं। सो दिस इज़ नेचर। तो 1 ट्रिलियन पिक्चर्स क्लिक करने के बाद होल स्टॉप पे अब हम फाइनली मूव कर रहे हैं चाय बनाने के लिए। उससे पहले मूव करें मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इट्स अ ट्री बेसिकली। 2 साल पहले भी एग्जैक्टली सेम ट्री था, सेम लोकेशन पे था। हमने यहाँ पे भी पिक्चर्स कराएंगे। अब रूही बोलेगी जहाँ पे भी करनी है तो ऑफ कोर्स वी विल डू मोर पिक्चर्स हियर, बट ऑन द सेम टाइम अभी विंटी होना शुरू हो गया है तो आई डोंट नो कि हमारा प्रोपेन चलेगा या कैसे चलेगा। ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा लेंथी होने वाला है जस्ट बिकॉज कि दिखाने के लिए बहुत कुछ है यार। हम ये लेके आए हैं यिप्पी, इसके देखते हैं आज क्या रिजल्ट निकलते हैं। वाइल्ड में बैठ के जिप्पीज बनाने में मसाला वगैरह प्रॉपर। हाउ मेनी पीपल वी हैं? हम हैं कुछ 6 बंदे, 4 adult and 2 kids। Yeah. ठीक है, तो And this is going to be final. दिस इज गोइंग टू बी Final, I think. फाइनल It's and going to so be much fun। Yeah, so much fun. मैं ये देसी जुगाड़ किया है, जो बैम्बू स्पून होता है उसके साथ ही हम उसे स्ट्रेयर कर रहे हैं। करछी लाना भूल गए बिकॉज एज सच कोई प्लान नहीं था, बट $4 में so this is the cash if you have cash और e-transfer. or e-transfer। तो मतलब यहाँ पे आप छोटा सा ठेला लगाने का अमेरिका सोच के रहे हैं? लिए भी मैगी का ठेला मैगी पिरामिड ठेला। लेगम में। वाह मैगी वाह ठेला। वाह, सारे देसी अमेरिका आए के हैं लिए यहाँ भी पे। e-transfer. वो कहते हैं वो ई ट्रांसफर चूज करेंगे, हमें कैश क्या आपका नहीं है। दोनों मैगी बनाने है, मैगी शॉप. आप पैसे कमाएंगे। Yep. हमें यप्पी मैगी मिल रही है, यप्पी नूडल्स। That's amazing। Like I love it. Like this is my best day ever and I love it by my own. ओके गाइस, तो हम हो चुके हैं यहाँ से फ्री। ये था हमारा जैस्पर ट्रिप का व्लॉग। अगर आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है, मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं रिगार्डिंग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। बहुत सारे BTS आने वाले हैं मेरे कमर्शियल शूट के और वेडिंग शूट के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।